नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे नो योर फूड सीरीज़ में दालचीनी, द मोस्ट कॉमन हर्ब। आपको बहुत आराम से किचन में, सभी की किचन में मिल जाती है, साबुत मसालों के रूप में या पिसी हुई, जैसे डेज़र्ट बनाने में जनरली यूज़ आती है, या किसी चीज़ में जैसे आपको जनरली हमारी किचन में रहती है ये। तो आज हम उसको बताएंगे कि उसके रियल यूजेस कैसे करें, उसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं और किन किन के लिए वो पॉजिटिव होगी, किन किन को आपको वो थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले उसका हम बात करें कि वो क्या करती है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि वो वाता और कफ को दोष को कम करती है, क्योंकि थोड़ी गर्म तासीर की होती है। तो इसलिए पित्ता वालों को ये थोड़ा सा कम यूज़ करनी चाहिए। जो पित्ता है वो गर्मी का स्तर उससे यूज़ करने से बढ़ जाता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जैसे किन्हीं को बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा गर्मी का शरीर है, या फिर बहुत ज़्यादा पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या हमेशा पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उसके लिए आप वो यूज़ नहीं करें। अब आप किन किन को यूज़ कर सकते हैं, तो वाता और कफा दोष वाले इन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे किन्हीं को बहुत ज़्यादा खांसी हमेशा रहती है, गले में ड्राइनेस हमेशा फील होती है, मुंह में ड्राइनेस रहती है, उस तरीके से तो वो भी आप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि साथ ही साथ जैसे उसका यूज़ किस तरीके से, तो ये किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिनिन लेवल को लोअर करने में बहुत अच्छा है, ब्लड के लिए एक बहुत अच्छा प्योरीफाई है। तो आप इसे रेगुलर एक ब्लड प्योरीफाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अपनी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनका बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो है, या हमेशा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, उनके लिए, जिनके मुंह से जैसे बकल कैविटी या मुंह में हमेशा बदबू आने का, या दांतों में जैसे खून आने का, ओरल हेल्थ के लिए, बेड ब्रेथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ जिनको स्टमक इन्फेक्शन के कारण जो बुखार होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि 1 से आधा ग्राम दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच हनी के साथ में लिया जाता है सुबह सुबह खाली पेट। तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्टमक इन्फेक्शन के कारण जो बुखार है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए भी। तो इसे जनरली अगर कहा जाए कि आप अपनी बॉडी के लिए एक रेगुलर, एक हेल्दी फूड के रूप में उसे आधा से 1 ग्राम तक केवल हनी के साथ मिक्स करके आप उसे ले सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी के साथ। कुछ लोग वेट रिडक्शन में भी लेते हैं, लेकिन वो लोग कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो दालचीनी के साथ नियम है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी, मीन्स आधा से 1 ग्राम तक ही आपको दिन भर में यूज़ करना है, और उसे प्लेन नहीं लेना है, या तो शहद या पानी के साथ में मिक्स करके और फिर ही लेना है। और कोशिश कीजिए, जैसे आपके घाव के लिए भी बहुत अच्छी है, जैसे आपको कोई वुंड हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो दालचीनी में उसका लेप बनाइए और उस घाव को वहाँ पे लेप को अप्लाई कीजिए। ऑटोमेटिकली उस घाव में, स्किन एलर्जी में, स्किन एचिंग में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। साथ ही साथ जैसे हमने आपको बताया कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और कुछ लोग दालचीनी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दालचीनी को तिल के तेल में बेस बनाकर उसको यूज़ किया जाता है, तो वो भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए। या फिर आप उसको बिल्कुल 1/4 टीस्पून आपको गर्म पानी में मिक्स करके आप उसे ले सकते हैं वेट रिडक्शन के लिए, बॉडी के वाता और कफा दोष को कम करने के लिए। पित्ता दोष प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिए, या बहुत कम क्वांटिटी में लीजिए। अगर आपको दालचीनी जैसे चाय में शौक है या उस तरीके से, तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में लीजिए, ये आप ध्यान रखिए। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत क्विक टिप, कि बहुत ईज़ी सा आपको टेस्टी टिप, कि बिल्कुल 1 पिंच आप दालचीनी अपने जूस में डाल के इसे यूज़ कीजिए, तो आपके जूस का टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा, और आप इसे रेगुलर वे में अपनी और प्रॉब्लम्स, डाइजेशन रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड और ब्लड को प्योरीफाई करने रिलेटेड को अच्छे से हील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यूज़ कीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।